तो सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। मैंने चार्ट रेडी किया। चार्ट के माध्यम से पंचम भाव का फल, पंचम भाव का स्वामी लग्न से लेकर 12 घरों तक अगर बैठेगा तो आपके जीवन में कितना चमत्कार होगा। विद्या, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, सफलता, देव पूजा, उपासना और पुत्र सुख इत्यादि कितना मिलेगा, तथा पुत्र सेवा करेगा या नहीं करेगा, इन सब बातों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा बोरियत हो, फील हो बीच में, क्योंकि हमने जो चार्ट बनाया, चार्ट के माध्यम से हम पहले विचार करने के बाद ही आपके साथ उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर पेशेंस रखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा वीडियो देखने का, और आप समझ पाओगे पंचम भाव, पुत्र भावेश पंचम से लेकर के पूरे घरों तक क्या लाभ और क्या हानि देगा। चलिए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। अब चार्ट में हमने पंचम भाव पर एक ग्रह लिया। चूंकि हम अपने मुताबिक कोई भी लग्न ले लेते हैं, उसके बाद आपको जिससे समझने में आसान हो सके वैसा प्रयास करते हैं। तो चलिए हम जन्म कुंडली में देखते हैं। पंचमेश अगर लग्न में हो, यानी पंचम भाव का स्वामी यदि लग्न में होगा तो जातक के जीवन में क्या स्तर होगा। पहली बात तो ये है, पंचम भाव विद्या, शक्ति, समृद्धि, खेल कूद, विचार, देव उपासना इत्यादि के बारे में जाना जाता है। पंचमेश यदि लग्न में होगा तो जातक व्यवहार कुशल होगा और बड़ा फुर्तीला होगा, विद्वान तो होगा ही, यशस्वी, लेकिन पर धन सेवी होगा, दूसरे के धन को खाने वाला होगा। ये दूसरा जो है ना, व्यवहार कुशल जातक होता है और धन का सुख बहुत अच्छा भोगता है। कभी कभी संतान सुख में कमी आ जाती है और ऐसे व्यक्ति मतांतर से थोड़े कपटी और स्वार्थी, ढोंगी और अपयशी होते हैं। पंचमेश यदि शुभ ग्रह हो तो फिर उस निज भाव से धर्म नवम स्थान में बैठना जातक को धार्मिक प्रवृत्ति देगा, बुद्धिमान, सद्गुणी, मंत्र उपासक और यशस्वी बनाएगा। ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो लग्न पंचम से नवम स्थान बनता है, तो नवम स्थान पंचम का धर्म स्थान है। इसलिए यदि शुभ ग्रह है तो जातक मंत्र दृष्टा, मंत्र जप करने वाला और अच्छा होगा। यदि नहीं पंचमेश अच्छा है लग्न में तो जातक में ये कपट जैसे व्यवहार आएंगे। पंचमेश यदि द्वितीय भाव में बैठा होगा, द्वितीय भाव धन है, कुटुंब है, परिवार है, नेत्र है, वाणी है, तो जब पंचमेश द्वितीय भाव में बैठा है तो खास तौर से जातक को गीत संगीत से अभिरुचि होगी और गायन वादन में कुशल, कई बार तो ये व्यवसाय भी बना लेता है गायन वादन का। यशस्वी संतान सुख प्राप्त करता है। यदा कदा पड़ोसी महिलाओं के स्नेह का भाजन हो जाता है, मतलब पड़ोसी महिला, अगल बगल की महिलाओं से इसका रिश्ता प्रेम भरा हो जाता है और ये बदनाम हो जाता है। और जातक में कभी कभी दमा या नजला, जुखाम पीड़ित रहता है और अपने धन का अहंकार इस व्यक्ति को बहुत होता है और उसके पास धन होता भी है, अपनी वाणी का, अपने ज्ञान का अभिमान भी उसको होता है। यदि दूसरे घर में पंचमेश बैठेगा तो पंचमेश का निज भाव यानी दूसरे स्थान अर्थात दसम स्थान में होना विचारों को साकार करने का, साकार कार्य के रूप में देने का बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त होता है और यह व्यक्ति अद्भुत अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है और जातक कुल मिलाकर के अपने परिश्रम से धन अर्जित करता है, वाक्पटु होता है, विद्या इत्यादि पढ़ाने में निपुण होता है। संतान से भी इस व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है, इसकी संतान शुभ वाक शैली वाला होगा, यानी कि अच्छी भाषा बोलने वाला होगा, क्योंकि पंचमेश द्वितीय घर में होना वाणी के उद्बोधक का प्रतिबिंब है, प्रतीक है। पंचमेश तृतीय भाव में चला जाए तो जातक थोड़ा स्वार्थी और कंजूस हो जाता है।
ठीक है, 11वां भाव है, पंचम से निज भाव से पंचम स्थान से तीसरा स्थान 11वां पड़ता है। तो कृपण और मधुरभाषी होगा, ऐसा व्यक्ति सम्मोहन कला में प्रवीण होता है और वो अपने भाई बहनों से बड़ा अच्छा व्यवहार, स्नेह करता और ऐसे व्यक्ति के जो भाई बंधु होते हैं वो भी योग्य होते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं अपने भाई बंधुओं से। और इसकी संतान अपने चाचा चाची ताता ताऊ ताई इत्यादि का भरण पोषण करती है, यानी कि आपकी संतान यदि आपका पंचमे तीसरे बैठा है तो आपके चाचा चाची ताऊ ताई का पालन करती है, ये अच्छा योग है, पोषण करती है। पंचमेश पर पाप का प्रभाव यदि होगा तो जातक चुगलखोर होता है और ईर्ष्यालु होता है। यदि तीसरे भाव में पंचमेश है और पाप प्रभाव में है तो जातक के अंदर ये कमी होती है। अब आपकी जन्म कुंडली में कैसा है हमें आपको सुनना है, आप हमें बताएंगे। पंचमेश चतुर्थ भाव में होगा, चतुर्थ भाव पंचम से द्वादश पड़ता है। जातक विद्वान होगा, सलाहकार होगा, अच्छा सलाह देने वाला होगा, नीति निपुण, मकान जायदाद संपत्ति इत्यादि को बनाने वाला होगा, मंत्री और पारस्परिक व्यवसाय करने वाला होगा और अच्छा व्यवसाय करेगा। गुरु या पुरोहित होता है ऐसा जातक, मतलब पंचमेश यदि चतुर्थ में बैठा है तो ऐसा जातक गुरु या पौरोहित्य कर्म करने वाला होता है और बहुत से लोगों के साथ जुड़ करके खूब सारी धन संपत्ति कमाता है और मातृभक्त भी होता है ऐसा व्यक्ति, माँ के साथ सुंदर श्रेष्ठ सुख इत्यादि आशीर्वाद लेकर के माँ का धनी मानी व्यक्ति होता है और उसका आवास बहुत सुंदर सुसज्जित गृह भवन होता है। और पंचमेश का निज भाव से द्वादश भाव में होना यानी भोग स्थान में होना विद्या मित्र संतान तथा भवन वाहन और बहुधा उत्तम सुख प्राप्त करवाता है। पंचमेश चतुर्थ घर में होगा तो निश्चित बात है कि जातक दानी भी होगा, ज्यादातर अपने मकान को सजाने में वो व्यक्ति निपुण होगा, तरह तरह की कलाओं में निपुण होगा, तरह तरह की कलाओं से अपने मकान को वो बनाएगा। पंचम भाव अगर पंचमेश पंचम में ही है तो जातक के अंदर गुण कैसे होंगे? ये व्यक्ति विद्वान, पढ़ा लिखा, नीतिवान, सम्मान और उदार प्रवृत्ति का तथा श्रेष्ठ आदमियों के मध्य में प्रमुख होता है, संतान से सुख प्राप्त करता है ये। और पंचम भाव पर पाप का प्रभाव अगर नहीं है तो यदि पंचम भाव पर पाप प्रभाव ग्रह है तो कभी कभार संतान का अभाव भी हो जाता है पंचम में होने से। ऐसा जातक दूसरों की सहायता को हमेशा तत्पर रहने वाला होता है और परोपकारी एवं व्यवहार कुशल भी होता है, समाज में अच्छी उन्नति तरक्की करता है और बड़ी बड़ी बातों का जानकार होगा। पंचमेश पंचम में होगा, यदि पाप प्रभाव में नहीं है तो संतान सुख अच्छा होगा। पंचमेश अगर छठे भाव में चला जाए, छठा भाव दुष्प्रभावी भाव है, त्रिक भाव है। त्रिक भाव में कोई भी ग्रह जाएगा तो दुख संताप देगा। छठा घर रोग ऋण और शत्रुओं का है। यदि पंचमेश भाव का स्वामी छठे में जाएगा तो जातक को शारीरिक दुख और रोग होगा। ऐसा व्यक्ति अनेक शत्रुओं से पीड़ित होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस व्यक्ति का पुत्र ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, सच तो यही है, और पुत्र रोगी हो जाता है या फिर कर्जाई बना देगा। पंचमेश अगर छठे होगा तो संतान की ओर से बहुत चिंता होती है इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को कष्ट मिलता है, संतान के कारण अनादर भी प्राप्त होता है। बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच बात तो यही है। कभी कभी कोई जातक को पुत्र होता ही नहीं, दत्तक पुत्र लेता है। मतांतर से ज्योतिषियों के जातक शिक्षा में भी कमी प्राप्त करेगा, पुत्रों से बैर विरोध करने वाला होगा और दुश्चिंताओं से ग्रसित
और दुखी व्यक्ति होता है। पंचमेश अगर छठे में होगा, कभी कभी ऐसा जातक रोग दूर करने के लिए कुशल एवं यशस्वी चिकित्सक डॉक्टर भी हुआ करता है, ये भी एक योग है। याद रखिए, पंचमेश छठे बैठ जाए और 12वें घर का स्वामी तथा 10वें घर के स्वामी की युति दृष्टि हो जाए तो डॉक्टर बनने का योग बन जाता है जन्म कुंडली में। पंचमें सप्तम भाव में चला जाए तो, यदि पंचमें सप्तम भाव में जाएगा तो जातक धार्मिक विचारों से युक्त, गुरु और देवताओं का उपासक होगा, परोपकार की भावना उसमें ओतप्रोत होगी, दीन दुखियों की सहायता से ऐसा व्यक्ति सुख मानने वाला होता है, दीनों की दुखियों की सहायता करता है ऐसा व्यक्ति। उसकी पत्नी सुशील और अच्छे गुणों वाली, सुंदर, साध्वी होती है, गुणवती एवं पति प्रिया, अत्यंत पति को प्रेम करने वाली होती है। कुछ ज्योतिषियों के मत से जातक सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी होता है, स्वयं भी जातक एक पत्नी व्रती होता है, उदार मन, सद्गुण संपन्न। पंचमेश का निज भाव से पराक्रम भाव, यानी पंचम से सप्तम भाव जो है तीसरा भाव पड़ता है, तो पराक्रम हो गया। तो पराक्रम में बैठना जातक को सत्यनिष्ठ का पराक्रम देगा, विवेकी बनाएगा। पंचमे षष्ठम भाव में जाएगा तो जातक गुस्से वाला, क्रूर, तुनक मिजाज, शीघ्र क्रोधित होने वाला, कभी कभी श्वास रोग से पीड़ित होता है। यह व्यक्ति श्वास रोग से पीड़ित और दुखी होता है। मतांतर से ज्योतिषियों के गहन अध्ययन करने वाला दार्शनिक, अन्वेषक, खोजी होता है, शोधकर्ता होता है, वैज्ञानिक होता है, अगर पंचमेश अष्टम चला जाए। और कभी कभी कोई ऐसे जातक पंचमेश किसी शुभ ग्रह की अवस्था में डॉक्टर बन करके, वैद्य बन करके लोगों की प्राण रक्षा भी करता है। पंचमेश अष्टम भाव में दो प्रकार के फल इसलिए देगा क्योंकि यदि पंचमेश शुभ है तो अच्छा, अशुभ है तो बुरा। परंतु फिलहाल संतान के पक्ष से कहीं ना कहीं इसको भी दुख होता है, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है, शमशान है। जन्म कुंडली में पंचमेश अगर नवम भाव में चला जाए, नवम भाव में धर्म, कर्म, पिता, पिता का धर्म, धर्म मंदिर स्थान इत्यादि, जातक अपने पुत्र से, पोतों से प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। सुंदर जातक का स्वरूप होगा और संगीत और काव्य में कुशल जातक होगा यदि पंचमेश नवम में बैठा होगा तो। लेखक, उपन्यासकार, राज और राज सम्मान प्राप्त करके ये सुखी होता है, अपने कुल में प्रमुख व्यक्ति होता है। मतांतर से जातक बहुत ही कर्मठ, तीर्थाटन, प्रेम करने वाला तीर्थों से और धार्मिक आस्था से युक्त होता है। उसका बेटा भी प्रतिभाशाली, धन वैभव संपन्न एवं राजा सरीखा, राजा की तरह का सुखी होता है। विद्वानों ने इसे उत्तम योग बताया है। ज्योतिष में पंचमेश यदि नवम में बैठेगा तो जातक की संतान भी खूब धर्मनिष्ठ होगी, उदार, दानी प्रवृत्ति की होगी। चार्ट में अगर हम दसम स्थान पर चलते हैं पंचमेश को लेकर के, पंचमेश दसम में जाएगा तो जातक राजा की भांति, राजा की तरह वैभव से युक्त, संपन्न और गुणवान व्यक्ति होगा। लेखन, संपादन इत्यादि के कार्यों में अभिरुचि, कॉलेज, स्कूल इत्यादि की सहायता करने वाला या खोल करके कॉलेज, स्कूल चलाने वाला होता है। यज्ञ आदि सत्कर्मों में संलग्न, धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। पंचमेश अगर दसम में जाएगा तो पिता का सुख भरपूर प्राप्त होगा। ऐसा जातक माता का सुख प्राप्त करता है। कभी कभी कोई जातक कुशल लेखक भी बन जाता है, और इसलिए कि पंचमेश बुद्धि और विचारों का कारक है तो दशम कार्य रूप दे पाने में सक्षम बनाता है। पंचमेश यदि दशम में जाएगा तो कार्य कुशल, लेखन कला में यह माहिर होगा।
11वां घर क्या है? 11वां घर आमदनी का है, बड़े भाई बहनों का है। 11वां घर उदार मित्रों का है और श्रेष्ठ ऑफिसरों का है, अधिकारियों का है। 11वें घर में पंचम भाव का स्वामी यदि जाएगा तो जातक उत्कृष्ट, योग्य, पढ़ा लिखा विद्वान और संतान की ओर से इस व्यक्ति को सुख का अनुभव प्राप्त होगा। संतान सेवी और संतान सेवा करने वाली होगी। यह व्यक्ति दोस्ती निभाने में बहुत आगे रहता है। राजसी, ठाट बाट, प्रदर्शन, सेवा युक्त और पुस्तक लेखन इत्यादि में इस जातक को रुचि होती है, प्रवीण होता है। देखा जाए तो राधा कृष्णन, विलियम शेक्सपियर आदि की कुंडली में ये योग मिलता है। पंचमेश का निज भाव से सप्तम यानी पंचम से ठीक 11वां स्थान सप्तम पड़ता है, तो ये बुद्धि परख विद्या का लाभ दर्शाता है। ऐसा जातक विद्या को अपनी प्रेमिका मानता है क्योंकि सप्तम स्थान प्रेमिका पत्नी है। सहचरी सरीखा पुस्तकों से, विद्या से प्रेम करता है अगर पंचमेश 11वें घर में बैठा होगा तो। पंचमेश का द्वादश भाव में बैठना इस बात का सूचक है कि जातक संतान से दुखी होगा। कभी कभी संतान में से सुख प्राप्त कर ले तो बात अलग की है। ऐसा व्यक्ति विदेशों में भटकता है। कारण पंचमेश संतान का कारक है और द्वादश भाव हानि का स्थान है। तो अतः संतान सुख की जो कमी है ये स्वाभाविक है। क्षय का घर है 12वां घर। पंचमेश का निज स्थान पंचम से द्वादश घर अष्टम पड़ता है, तो ये मृत्यु पश्चात मरणोत्तर गति या पुनर्जन्म में भी जातक की रुचि दे देता है। तो जन्म कुंडली में 6, 8, 12 ये ऐसे घर हैं जो विपरीत राजयोग भी देते हैं। ये दुस्थान है, त्रिभाव हैं। इनमें कोई ग्रह जाएगा या इन घरों का स्वामी किसी के साथ बैठेगा तो हानि और परेशानी देगा ही देगा। इस प्रकार से पंचमेश का 12 भावों में जो फलादेश है वो मैंने प्रयास किया आपके साथ बांटने का। आप कितना इसके साथ सहमत हैं ये तो आपके कमेंट हमें बताएंगे। तो लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे षष्ठेश के साथ। आपको ज्योतिष के और कई वीडियो जब तक हैं देते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।